गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश के चैप्टर 2 द फ्रेंडली मंगूज़ के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये हमारी बुक अ पैक्ट विद सन का चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द फार्मर ब्रिंग आ बेबी मंगूज़ इनटू द हाउस। जो किसान है वो अपने घर पर नेवले के बच्चे को क्यों लेके आता है। द फार्मर हैड अ स्मॉल सन, ही वांटेड टू हैव अ पेट टू गिव कंपनी टू हिज चाइल्ड। जो किसान है उसके घर पर उसका एक छोटा सा बेटा है और वो चाहता है कि कोई उसका साथी बने, कोई उसके बच्चे को कंपनी दे। सो ही बॉट होम अ बेबी मंगूस टू प्ले विद द चाइल्ड। इसलिए वो अपने घर पर जो है नेवले के छोटे बच्चे को लेकर आता है ताकि वो उसका बच्चा उसके साथ खेल सके, उसके बच्चे को कोई साथी मिल सके। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वाई डिडंट द फार्मर्स वाइफ वांट टू लीव द बेबी अलॉन्ग विद द मंगूज। जो किसान की पत्नी है वो अपने बच्चे को उस बेबी मंगूस के साथ क्यों नहीं छोड़ना चाहती। मतलब क्यों जो उसकी पत्नी है वो अपने बच्चे को अकेला छोड़कर नेवले के साथ कहीं पर भी जाना क्यों नहीं चाहती। द फार्मर्स वाइफ डिडंट trust her pet mongoose, so she didn't want to leave her son along with that animal. जो किसान है उसकी पत्नी को उस पालतू पे, उस नेवले पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चे को जो है उसके साथ छोड़कर नहीं जाना चाहती। वो ऐसा सोचती है कि ये एक पशु है और ये मेरे बच्चे को मार सकता है या उसको कोई हानि पहुंचा सकता है, इसलिए वो उसके साथ उसको छोड़ के नहीं जाना चाहती। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट वर द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर्स। जो उसकी पत्नी का जो डर था उस पर उसके पति ने क्या टिप्पणी की, उसको क्या कहा। द फार्मर अंडरस्टूड वाई हिज वाइफ वॉज अफ्रेड ऑफ लीविंग द बेबी अलोन विद द मंगूज। जो किसान था वो समझता था कि उसकी वाइफ जो है क्यों डरती है, क्यों उसको उसके साथ नेवले के साथ क्यों नहीं छोड़ के जाना चाहती। देयरफॉर ही ट्राई टू रिमूव हर फियर। इसलिए वो उसके जो डर है उसको ख़त्म करने के लिए कहता है। शी सैड दैट द मंगूज वाज अ फ्रेंडली एनिमल। कि जो ये मंगूज है ये बहुत ही फ्रेंडली एनिमल है, ये बहुत ही अच्छा है और ये ऐसा ही है जैसे हम हैं। इट इज़ स्वीट एंड जेंटल जस्ट लाइक देयर ऑन बेबी। वो कहता है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा अपना बच्चा है, ये हमारे बच्चे को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, तुम डरो मत, ये बड़ा ही फ्रेंडली है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगूज विद हर बास्केट। जो किसान की पत्नी होती है वो जो नेवला होता है उस पर अपनी जो बास्केट होती है उसके साथ जो है क्यों उस पर प्रहार करती है। तो आंसर देखिए, द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम विद बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो उसकी पत्नी होती है वो ग्रोसरी का सामान लेने के लिए मार्केट में जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो उसके पास पूरी एक हैवी सामान से भरी हुई बास्केट होती है। शी नोटिस्ड ब्लड ऑन द फेस एंड द पाउज ऑफ द मंगूज। वो देखती है कि जो मंगूज है, जो नेवला है, उसके मुंह पर और उसके जो पंजे हैं उस पर खून लगा हुआ है। शी हैड नो डाउट दैट द मंगूज हैड किल्ड हर सन। और उसे बिल्कुल वो निसंदेह होकर ये सोचती है कि जो ये मंगूज है इसने उसके बच्चे को मार दिया है। शी इन एंगर शी हिट द मंगूज विद द हैवी बास्केट। और उसे इतना गुस्सा आता है कि वो हैवी बास्केट को जो है वो मंगूज के ऊपर फेंक देती है। द पुअर मंगूज डाइड ऑन द स्पॉट। और जो वो नेवला होता है वो उसी समय पे जो है जैसे ही उसको वो बास्केट लगती है वो उसी टाइम मर जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिड शी रिपेंट हर हैस्टी एक्शन। क्या उसे जो अपनी जल्दबाजी में जो उसने काम किया था उस पर पश्चाताप है। हाउ डज शी शो हर रिपेटेंस। और वो अपने पश्चाताप के लिए को कैसे दिखाती है, क्या करती है।
द फार्मर्स वाइफ सा द स्नेक टॉर्न इनटू पीसेस। जब वो घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि जो उसका बच्चा ठीक है और जो फ्लोर है, फर्श है, उस पर एक सांप 2 पीसेस में कटा हुआ पड़ा है। हर ऑन सन वॉज सेफली अस्लिप। और उसका बच्चा जो है आराम से सोया हुआ है। शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक। और उसे अपनी गलती का जो है महसूस होती है। शी फेल्ट वेरी सॉरी। और वो मतलब बहुत ही अपने आप को जो है अपराधी सा महसूस करती है और सॉरी फील करती है। शी टच द मंगूस एंड क्राइड। और वो मंगूस को टच करती है कि वो ठीक है या नहीं है, और ज़ोर ज़ोर से रोती है। सी सा द पेनफुल रिज़ल्ट ऑफ हर हैस्टी एक्शन। और वो देखती है कि जो उसने जल्दबाजी में जो काम किया था उसका जो है बहुत ही दर्दनाक जो है रिज़ल्ट आया है, परिणाम आया है। तो बेटा ये आपके इस चैप्टर नंबर 2 के द फ्रेंडली मैंगोज़ के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इससे आप अपनी कॉपी में लिखिए और याद करिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।